एक पुरसुकून गांव में जहां दूर दूर तक सब्ज खेत फैले हुए थे, जहां शाम के वक्त परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटते थे और जहां फजा में हमेशा मस्जिद की अजान गूंजती रहती थी, वहां एक नौजवान रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा बचपन ही से नेक, खामोश तबीयत और इबादत गुजार लड़का था। उसके वालिद एक गरीब किसान थे, मगर उन्होंने अपने बेटे को हमेशा दीन की तालीम दी थी। हमजा सुबह फजर से पहले उठ जाता, वुजू करता, तहज्जुद पढ़ता और फिर कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल हो जाता। गांव वाले अक्सर कहते, इस जमाने में भी ऐसे नौजवान बहुत कम होते हैं। कोई उसकी नमाज की तारीफ करता, कोई उसके रोजों की और कोई उसके अखलाक की। मगर हमजा के दिल में एक राज था जिसे कोई नहीं जानता था। वो अल्लाह की इबादत तो करता था, मगर उसके दिल में जन्नत की नेमतों की तमन्ना बहुत ज्यादा थी। जब भी वो जन्नत का जिक्र सुनता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। वो सोचता, काश मुझे जन्नत के बाग मिल जाएं, काश मैं सोने के महलों में रहूं, काश मेरे सामने दूध और शहद की नहरें बहती हूं, काश मुझे हर वो नियामत मिल जाए जिसका वादा किया गया है। हर रात नमाज के बाद वो हाथ उठाता और दुआ करता, ए अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, मुझे उसके बाग अता फरमा, मुझे उसकी नियामतें अता फरमा, मुझे हूरें अता फरमा, मुझे जन्नत के महल अता फरमा। वो ये सब इखलास से मांगता था, मगर उसका दिल नियामतों से ज्यादा जुड़ा हुआ था। एक शाम मगरिब की नमाज के बाद हमजा गांव के पुराने बाजार से गुजर रहा था। आसमान पर सुर्ख शाम फैली हुई थी, हल्की हवा चल रही थी और मस्जिद के सहन में चंद लोग बैठे जिक्र कर रहे थे। उसी वक्त हमजा की नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी। वो मस्जिद के कोने में खामोश बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी थी, हाथ कमजोर थे और चेहरे पर अजीब नूर था। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, या अल्लाह मुझे सिर्फ तू चाहिए, तेरा कुर्ब चाहिए, तेरी मोहब्बत चाहिए, क़यामत के दिन तेरा दीदार चाहिए। हमजा हैरान हो गया। उसने सोचा, ये शख्स जन्नत क्यों नहीं मांग रहा, ये सिर्फ अल्लाह को क्यों मांग रहा है। वो आहिस्ता से उस बूढ़े के करीब गया और अदब से बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर हमजा ने पूछा, बाबा जी क्या आप जन्नत नहीं मांगते? बूढ़े ने नर्म मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा जन्नत बहुत खूबसूरत है, मगर जन्नत बनाने वाला उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर हमजा खामोश हो गया। बूढ़ा दोबारा बोला, बेटा अगर एक बादशाह तुम्हें कोई कीमती तहफा दे तो क्या तुम तहफे से ज्यादा बादशाह से मोहब्बत नहीं करोगे? हमजा ने आहिस्ता से कहा, जरूर करूंगा। बूढ़े ने कहा, तो फिर अल्लाह की नेमतों से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करो। जन्नत एक इनाम है, मगर अल्लाह उस इनाम से भी ज्यादा अजीम है। हमजा के दिल पर यह बात गहरा असर छोड़ गई। उस रात वो अपने कमरे में देर तक जागता रहा। बार बार उसे बूढ़े की बात याद आती, जन्नत बनाने वाला ज्यादा खूबसूरत है। उसने पहली बार अपने आप से सवाल किया, क्या मैं वाकई अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ या सिर्फ उसकी नियामतों से? कई दिन गुजर गए। हमजा की इबादत जारी रही, मगर अब उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। एक रात जब बारिश हो रही थी और सारी दुनिया खामोश थी, हमजा तहज्जुद में खड़ा था। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं और मस्जिद से दूर अजाने तहज्जुद की हल्की आवाज आ रही थी। हमजा ने कुरान खोला और तिलावत शुरू की। जैसे ही उसने रहमत वाली आयात पढ़े, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा जन्नत मांगता रहा, मगर कभी अल्लाह को नहीं मांगा। वो सजदे में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा, ए अल्लाह मैंने हमेशा तेरी नेमतें मांगे, मगर तुझे नहीं मांगा। ऐ मेरे रब, अगर तू जन्नत दे दे तो ये तेरी रहमत है, मगर अगर जन्नत न भी हो तब भी तू इबादत के लायक है, क्योंकि तू मेरा खालिक है, मेरा रब है, मेरा मालिक है। उस रात हमजा के दिल में अजीब सुकून उतर आया। अब उसकी इबादत बदल चुकी थी। पहले वो जन्नत के महल सोचता था,
अब वो अल्लाह की रिजा सोचता था। पहले वो नियामतों के ख्वाब देखता था, अब वो अल्लाह के कुर्ब की दुआ करता था। पहले वो जन्नत के बाग मांगता था, अब वो कहता, हे अल्लाह, मुझे अपना महबूब बंदा बना ले, मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, मुझे अपने करीब कर ले, मुझे अपनी रिजा अता फरमा। कुछ महीनों बाद वही बूढ़ा शख्स बीमार हो गया। हमजा रोज उसकी इयादत के लिए जाता। वो उसके पास बैठता, उसकी बातें सुनता और उसके लिए दुआ करता। एक शाम सूरज गुरूब हो रहा था। आसमान सुनहरी रंग में डूबा हुआ था। बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा हमजा, लोग समझते हैं कि जन्नत सबसे बड़ा इनाम है। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सबसे बड़ा इनाम अल्लाह खुद है। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हमजा की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने पहली बार महसूस किया कि हकीकी मोहब्बत क्या होती है। साल गुजर गए। अब हमजा खुद बूढ़ा हो चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास नसीहत लेने आते थे। एक दिन एक नौजवान ने पूछा, बाबा जी, इबादत का राज क्या है? हमजा मुस्कुराया, आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, अल्लाह की इबादत सिर्फ जन्नत के लिए न करो, क्योंकि जन्नत तो एक इनाम है। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अल्लाह की इबादत इसलिए करो क्योंकि वो तुम्हारा रब है, वो तुम्हारा खालिक है, वो तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। फिर हमजा खामोश हो गया। कुछ लम्हात बाद उसने कहा, और याद रखो, जन्नत की सबसे बड़ी नियामत न बाग होंगे, न महल, न नहरें, बल्कि अल्लाह का दीदार होगा।